मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा, यही है ना। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा पढ़ लिए, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा पढ़ लिए। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा पढ़ने की आयु क्या थी? 6 वर्ष। 6 वर्ष जब बालक 6 वर्ष का हो जाता था तब उसको हम आश्रम में भेज देते थे। आश्रम में पहुंचने पर उसका हम उपनयन संस्कार करवाते थे। उपनयन संस्कार होने के बाद वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके तब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश करता था। तो ठीक उसी प्रकार से मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी मुस्लिम जो शिक्षा केंद्र था उनका मुख्य केंद्र मकतब था। मुगल कालीन शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा में मुख्य केंद्र जो था वो था मकतब। मकतब उनका मुख्य केंद्र था। बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो मकतब में जाता था तो उपनयन संस्कार की भांति उनका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। कौन सा संस्कार? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार होने के बाद तब वो अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करता था। बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था? जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। कितने दिन? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तब उसको मकतब में पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको मौलवी जो होते थे तब उसको ग्रहण करते थे कि हाँ अब एक मदरसे में या मकतब में शिक्षा ग्रहण कर सकता था। शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार उसका कैसे होता था? हमारे यहाँ वैदिक काल में उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या था? गुरु के पास ले जाना, मतलब उसका मतलब था ले जाना। लेकिन बौद्ध काल में बाहर करना, मतलब उसको अपने घर से बाहर करना। वो बाहर करने का मतलब घर से बाहर वो मठ में जाता था। तो इसमें वो मकतब में जाता है या मदरसे में जाता है। तो तीनों से मुगल कालीन शिक्षा एकदम भिन्न है। फिर उसका जब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था तो उसके जो रिश्तेदार होते थे, जो और सगे संबंधी होते थे, सब इकट्ठा होते थे। बालक को नया वस्त्र धारण कराया जाता था। नया वस्त्र धारण कराने के बाद उसको कुरान की कुछ आयतें, मतलब कुरान का कुछ अध्याय, मान लीजिए कुछ अध्याय का मतलब 55वां और 91वां अध्याय, ये उसके सामने ये अध्याय रख दिया जाता था और उसको उसी अध्याय को पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे मौलवी जो होता था वो जो ये अध्याय कुरान का था उसको पढ़ता था। पढ़ने के बाद बालक उसको दोहराता था। दोहराने के बाद अगर वो दोहराने में सक्षम नहीं है तो वो उसकी जगह केवल बिस्मिल्लाह कह दे। अगर कुरान की जो आयत मौलवी साहब कह रहे हैं अगर वो नहीं कह पा रहा है तो उनका काम क्या है? जो चीज़ नहीं कह पा रहे हैं तो कह दे बिस्मिल्लाह। जैसे इसको यहीं पे आप रोक दीजिए इतिहास को।
आप लोग जब किसी को लड़का होता है तो गीत गाने के लिए जाते हैं, या कोई विराह वहाँ आप सुने होंगे ना, उसमें क्या होता है, जब एक आदमी पूरी लाइन गा लेता है ना, तो अगर आप उसको भूल जाते हैं, केवल अंतिम शब्द केवल कहते हैं, अंतिम शब्द कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से कुरान की जब कुछ आयतें, एक जब मौलवी बोलेगा तो एक शब्द जहाँ तक पूर्ण विराम नहीं आ जाएगा वहाँ तक बोलेगा। 4 साल 4 महीने और 4 दिन का बच्चा वो उतनी आयत बोल नहीं सकता, तो उसको यही बताया जाता है कि आप केवल बिस्मिल्लाह कह दीजिए, बस आपका प्रवेश पूरा। आगे है स्त्री शिक्षा। आगे क्या है, स्त्री शिक्षा। वैदिक और बौद्धकालीन की भांति इसमें भी स्त्री शिक्षा का उतना स्थान नहीं था जितना बौद्धकालीन और वैदिक कालीन में था। इसमें क्या था, इनका जो स्त्री मतलब बालिकाओं के लिए या स्त्रियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था थी, इनका दायरा मतलब एक बहुत छोटे, इनका बहुत बड़ा दायरा नहीं होता था। जैसे शाही परिवार की महिला या शहजादी हैं, तो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षक नियुक्त कर दिए जाते थे। जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग के स्त्रियों के लिए या बालिकाओं के लिए उनको मकतब में जाना पड़ता था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको मकतब में जाना पड़ता था। ये प्राथमिक शिक्षा है। मान लीजिए आप बहुत सारे विद्वान को देखे होंगे, लेकिन विदुषी महिलाएं बहुत कम देखे होंगे। विदुषी महिलाएं कौन थी? रजिया बेगम, और मुस्लिम धीरे बोलने, गुलबदन बेगम, जहां आरा, गुलबदन बेगम, रजिया बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बाबर की, जिसने बाबर नामा लिखा। बाबर नामा के लेखक गुलबदन बेगम। कभी कभी पूछा जाता है बाबर नामा के लेखक कौन है। जैसे अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताए थे कि नहीं? सोहरते आम की स्थापना किसने की? सोहरते आम की स्थापना बाबर ने की। आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था कि एक था ऐश्वर्य ना, ऐश्वर्य हेडिंग आई थी ना, तो उसमें है सोहरते आम की स्थापना किसने किया? बाबर ने। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
हो गया स्त्री शिक्षा। देख लो स्त्री शिक्षा के बाद आपका आता है शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र उस समय शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? शिक्षा का केंद्र आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, जौनपुर, आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, जौनपुर। काशी गया, बनारस। आगे लिखा है इसको इतना नोट कर लीजिए। दूसरा मान इसका दूसरा हो गया इतना। हाँ मालवा, गोलकुंड, और जालंधर। ये शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। जालंधर लीडर, हो गया। अगला है मुल्तान। ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे किसके? मुगल शासक। हो गया ना, शिक्षा का केंद्र हो गया। अब है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या था? मकतबों या मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा बालक की आयु वर्ग के अनुसार दी जाती है। बालक किस आयु का है, किस वर्ग का है, मतलब उसकी आयु क्या? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक और
उच्च शिक्षा। लेकिन हम यहाँ पाठ्यक्रम में यही है कि मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा उसकी आयु के अनुसार दी जाती थी। उसकी आयु के अनुसार जैसे उससे गणना करना मतलब गिनती पहाड़ा, इसकी शिक्षा दी जाती थी। और लिखना, पढ़ना, बोलना, हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम यही था, लिखना, पढ़ना, बोलना, गणना करना और पहाड़ों, जैसे पहाड़ा क्या है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 यही है ना। इसका अध्ययन मौखिक रूप से कराया जाता है। इसका अध्ययन बालकों को एक गोला बना करके बैठा दिया जाता था, फिर एक व्यक्ति उस पहाड़े को पढ़ता था और लोग उसको दोहराते थे। ये था उनका पाठ्यक्रम। और आगे पाठ्यक्रम में क्या हो, उनको जैसे पैगंबर कौन होता है, कविता, जैसे कहानी, पैगंबर की कहानियाँ या राजा महाराजाओं की कहानियाँ बच्चों को सुनाया जाता है। उनके जब आप कक्षा 1 2 3 4 में पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा रुचिकर क्या लगती थी, कहानी। जितनी कहानी सुनाई जाए उतनी आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप उस तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। उस समय की जो पैगंबर की कहानियाँ, कवि की कहानियाँ और ढेर राजा महाराजाओं की कहानियाँ उनका मुख्य पाठ्यक्रम है। ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम। अब शिक्षण विधि। शिक्षण विधि और छोड़ दीजिए इसको। और प्राथमिक विधि के लिए थोड़ा सा और, जब हमारे यहाँ मुगल आए, मुगलों के आने के बाद जब हमारी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो उस समय का शासक, जैसे मुगल कालीन में प्राथमिक शिक्षा पर जो मुस्लिम शासक थे वो थे मोहम्मद घोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया बेगम। इन शासकों ने प्राथमिक विद्यालय को बहुत विस्तार से नहीं किए थे। हमारे यहाँ यदा कदा विद्यालय थे। यदा कदा का मतलब कहीं कहीं विद्यालय थे, हर जगह विद्यालय उपलब्ध नहीं हो पाए थे। जब बाबर से आया तो बाबर के बाद से हमारे यहाँ मुस्लिम विद्यालय, मदरसा, मकतब जो भी थे उनका विस्तार उसके ज़माने से शुरू हुआ है। शुरू में इतना तेज़ी से मुस्लिम शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन बाबर ने मुस्लिम शिक्षा, सबसे ज़्यादा औरंगजेब चाहता था कि पूरे भारतवर्ष के सभी व्यक्ति मुस्लिम हो जाए। वो सबसे ज़्यादा, जैसे अकबर ने क्या किया, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सभी धर्म को मानता था, जबकि वो भी मुस्लिम शासक था। वो सभी धर्मों को मानता था और सभी धर्मों की स्थापना भी किया था। स्थापना क्या किया था, वो अपना विवाह जोधाबाई से किया था। जोधाबाई हिंदू थी, उनके लिए उसने उनके महल के सामने एक मंदिर भी बनवाया। तो इससे पता चलता है कि वो सब धर्मों को मानता था।
वो किसी धर्म के विपरीत कार्य नहीं करता था। अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षण की। हमारे मुस्लिम काल की शिक्षण विधि का, शिक्षण विधि का मतलब पढ़ने का जो नियम था, विद्यालय का जो तौर तरीका था, वही विधि है। हमने आपको कल एक चीज और बताया था कि ब्राह्मणीय शिक्षा से मुस्लिम शिक्षा बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं खाती है, बहुत अतिमात्र, अति अल्प में कुछ संबंध रखती है। अति अल्प में फिर वही है कि जैसे उस काल की शिक्षा मौखिक थी। किस काल की? वैदिक काल। वैदिक काल की हमारी शिक्षा जो थी वो मौखिक थी। बौद्ध काल की शिक्षा हमारी मौखिक थी। हम मठों में जाते थे, आश्रमों में जाते थे, गुरु के यहाँ जाते थे। गुरु एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाता था। मठ में भिक्षु जो होता था वो अपना एक आसन लगाता था, उस पर बैठ जाता था, बाकी बच्चे उसके नीचे बैठते थे। वो जो चीज़, जो वेद पुराण शास्त्र पढ़ता था, जो आपको पढ़ाता था, उसको आप सुनकर के कंठस्थ करते थे, तो उसी के अनुसार आप शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें मुस्लिम काल में शिक्षा में इसमें रटने पर जोर दिया जाता था। रटना क्या है कि आप एक चीज को कई बार, जब तक वो शब्द आपको याद हो ना जाए, वो लाइन आपको याद हो ना जाए, तब तक आप उसको रटते रहें। रटना क्या है? अभी हमने आपको बताया कि आपको गोले में बैठा दिया जाए, काका गागा, आपको एक बार नहीं, सब लोग बारी बारी से आपको, आप पढ़ते हैं, बाकी लोग पढ़ते हैं, वो पूरा कर लेते हैं, दूसरे लोग बैठते हैं, फिर वो उसको दोहराते हैं। इस प्रकार से यह रटना हो जाता है। प्राइमरी में अगर आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो प्राइमरी में आप देखते हैं कि दूसरी में शाम के समय रटने का कार्य कराया जाता है। इसमें यही तो हो गया हमारा व्याख्यान कलमा। मुस्लिम काल में कलमा को, जो कलमा कुरान का कलमा नहीं है, उसको लोग सुनते थे, सुन के उसको रटते 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 उस कलमा को याद कर लेते थे। आप कुछ भी रटेंगे, कलमा क्या है? कलमा पढ़ते हुए व्यक्ति को देखे हो, जो व्यक्ति कलमा पढ़ता है वो ठीक से, जैसे इस घुटने के बल बैठता है, ठीक है, देखे होंगे, घुटने के बल बैठता है। बैठने के बाद वो उसका सर, मतलब उसकी पूरी शरीर झूमती रहती है और वो रटता हुआ चला जाता है। फिर उसके बाद जो कुरान होता है, कुरान की कुछ अध्याय, पूरा कुरान नहीं, हमारे यहाँ पूरा वेद पढ़ाया जाता था, लेकिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में कुरान के कुछ अध्याय की याद कराया जाता था। मतलब जो, जैसे इसमें आपको बताए थे, जब प्रवेश करता था बालक इस्लाम मदरसे में, मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक के प्रवेश की आयु जो होती थी वो 55वां और 91वां अध्याय उसके सामने रख दिया जाता था, तो उसको वो दोहराता था। मौलवी उसको पढ़ता था, वो उसको
दोहराता था। दोहराने के बाद अगर उसको नहीं आ रहा है वो क्या करता था, बिस्मिल्लाह। लेकिन इसमें क्या है, कुरान की कुछ आयतें वो रट करके याद करता था। याद करने के बाद तब उसको अपने जीवन काल में वो, जैसे मौलवी हो गए, हम उसका प्रदर्शन कहाँ करेंगे, हम भी जाएंगे मदरसे में पढ़ाने के लिए। अरे बौद्ध भिक्षु क्या करता था, जब उसकी शरण में हम अपने द्वारा चुने हुए भिक्षु के साथ जाते हैं, हम 12 वर्ष तक उसके साथ रहते हैं। 12 वर्ष पूरा हो जाने के बाद हम चाहें तो उसके स्थान पर, उसके कह सकते हैं कि उसके समान, मतलब हम भी एक भिक्षु हो गए हैं, हम भी गुरु का स्थान ग्रहण कर सकते हैं, हमारे साथ भिक्षु पढ़ने आ सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपना दूसरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब कुरान की कुछ आयतों और कलमा को कुछ जब याद कर लेते थे तो वो अपने धर्म के प्रचार के लिए बाध्य किए जाते थे कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए। हेलो, थोड़ा सा देते हैं। एक परिभाषा लिख लीजिए, डॉक्टर के अनुसार पहले डॉक्टर के अनुसार लिखिए, सभी मुसलमान बालकों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आशा की जाती थी। सभी मुसलमान बालकों से आशा की जाती थी ताकि वह प्रतिदिन के संबंधित धार्मिक कार्यों से कुरान की आयतों का स्मरण कर लें, कुरान की आयतों का स्मरण कर लें। किंतु इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कहा जा सकता है कि सभी बालक उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं या नहीं प्राप्त करते थे। सभी बालक उस शिक्षा को नहीं प्राप्त करते थे। डॉक्टर केरी ने क्या कहा, वह चाहते थे कि सभी मुसलमान के, जितने भी मुसलमान के बच्चे हैं 4 या 5 वर्ष के, वो सब मकतब में जाएं और मुस्लिम शिक्षा को ग्रहण करें।
लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता था। जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत में क्या था, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1995 ईस्वी को लागू हुआ, तो उसमें लिखा गया था संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भारतवर्ष के जितने भी बच्चे देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निश्चित रूप से 10 वर्ष में उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद उसमें लिखा गया कि देश के कोने कोने, चाहे जहाँ जिस प्रांत, जिस प्रदेश, चाहे जिस जाति धर्म का बच्चा हो, अगर वो 6 वर्ष का हो गया है तो उसको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए और देश में 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी प्रकार जिस प्रकार मुस्लिम लोग चाहते थे कि मुसलमान के सारे बालक मुस्लिम शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन ऐसा उनका भी नहीं। चलो समाप्त हो गया। मुस्लिम कालीन शिक्षा हमारा, मुगल कालीन शिक्षा समाप्त। अब आगे है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा। हो गया।